तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय से अगर आपके भाई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भाई को धन लाभ हो, इसके लिए आज भाई दूज पर भाई को पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठाइए। भाई को कुमकुम का तिलक लगाइए। भाई के हाथ में 5 बार कलावा दाहिने हाथ पर लपेटिए और हो सके तो भाई बहन दोनों एक साथ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर लें। भाई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर में दही या नमक का भी दान किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की मिथुन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, आज भाई दूज पर सुबह सुबह उठ करके सभी बहनों के चाहिए कि वो स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र सुंदर परिवेश में भगवान कृष्ण का ध्यान करें। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। और एक बात सबको, पूरे संसार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ, कोई अपने मन की कल्पना नहीं कह रहा हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। मेरे सिवा इस चराचर जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है। जो भी दृश्य अदृश्य है वहाँ हर जगह मैं विराजमान हूँ। तो भाई दूज पर आज बहनों को चाहिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने भाई को तिलक करें। हल्दी में रंगा हुआ सूती धागा उनकी दाहिनी कलाई पर 5 बार बांधें। घी का दीपक जलाकर अपने भाई की आरती करें। बेसन के लड्डू भाई को खिलाएं। उसके बाद आसन पर बैठाकर भाई को पूर्व दिशा में मुंह करा के और उसे जो अपने यहाँ बना हुआ भोजन है भोजन कराएं। और भाई को चाहिए कि वो अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से बहन को उपहार दे। मैं ये क्यों कहूँ कि भैया आप अपनी बहन को केवल एक सोने की चेन दे दीजिएगा, हो सकता है कि आप हार देना चाहते हो, तो मैं क्यों पापी बनूं। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि आप अपनी स्थिति के अनुसार, भगवान ने अगर आपको लायक बनाया है तो अपनी लायकियत के हिसाब से बहन को उपहार जरूर दें। बहन आपके उपहार की भूखी नहीं है, लेकिन ये आपके द्वारा उसको दिया हुआ उपहार आपके लिए करोड़ों गुना बन करके लौटने वाला है। ये बात पक्की मान लीजिए। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्तों का तनाव दूर होता है, परिवार में सुख शांति आती है और दोनों को ही हर प्रकार का सुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक दिल्ली से सुलेखा जुड़ चुकी हैं। आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मैं सुरेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो उसका भविष्य करियर के बारे में पूछना है, क्या उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, क्या उसको सफलता मिलेगी, और उसकी शादी कब तक होगी। उसका जन्म है 11 फरवरी 2004 सुबह 9:05 से, सोनीपत हरियाणा। देखिए, ऐसा है सुरेखा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का चतुर्थ दशम से इत्तेसाल हो रहा है। मैं बच्ची को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसे 1 से 2 बार तक यूपीएससी के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास सफल हो जाए तो ठीक, और नहीं तो निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी दूसरे करियर के लिए उसे जोर आजमाइश करना चाहिए। क्योंकि जो एक योग होता है प्रशासनिक सेवा का,
वो इस प्रश्न के हिसाब से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जहाँ तक आपने विवाह के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि अभी तो 21 साल की मात्र ये है, 26वें साल में इसके विवाह का योग बनेगा और अच्छा विवाह होगा, सुखी दाम्पत्य जीवन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे कहो कि ये रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करे, और अगर आपके घर में अभी तक राम दरबार नहीं है तो एक राम दरबार का चित्र ले आकर के या राम लक्ष्मण सीता का एक मूर्ति या प्रतिमा ला करके, जिनके साथ हनुमान जी भी हों, ऐसी प्रतिमा आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लें और परिवार के सदस्य नित्य उनकी पूजा किया करें। और बेटी से भी कहिए कि जब वो शुद्ध अवस्था में रहे तो नहा धो करके 2 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठ करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। इससे हो सकता है कि 2 बार में ही यूपीएससी क्वालिफाई करने का भी रास्ता खुल जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। ये तो ज्योतिष है, ये तो मैं प्रारब्ध देख रहा हूँ, लेकिन प्रारब्ध को बदलने की क्षमता प्रभु श्री राम में है। ज्योतिष में जो लिखा है ना, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आदमी तपस्या करे। अगर कोई अल्पायु है और भगवान शिव की शरणागति ले लिया तो उसकी अल्पायु धरी की धरी रह जाएगी। 5 वर्ष मार्कंडे जी की आयु थी, लेकिन मार्कंडे जी आज भी अमर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की शरणागति ले ली। सुदामा के किस्मत में आजीवन दरिद्रता लिखी थी, लेकिन एक बार कृष्ण भगवान से मिलने के बाद सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारका पुरी वैसे सुदामा पुरी। तो तपस्या से कुछ भी संभव है। बेटी को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इसको अध्यात्म की तरफ मोड़ो। जैसे सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, हर कार्य में भगवान श्री राम का स्मरण करे, तो इससे इसके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी वो यूपीएससी क्या, इससे भी कोई बड़ी परीक्षा होगी तो उसे भी क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन ध्यान रखना, उसकी परवरिश ऐसी करना कि असफल होने के बाद न तो उसके अंदर एंजाइटी हो और न उसके चेहरे पर विषाद आए। ऐसी परवरिश जरूर देना, क्योंकि आजकल जो हम रोग देख रहे हैं संसार में वो ये है कि बच्चे जब अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जा रहे हैं। कारण अध्यात्म के ज्ञान की कमी है। तो इसलिए बच्ची को इस लायक तैयार करना कि अगर तुम्हारे लिए अच्छा होगा यूपीएससी तो तुम क्वालिफाई करोगी, अगर भगवान तुम्हारे लिए इसे अच्छा नहीं समझेगा तो तुम्हें इस रास्ते पे नहीं जाने देगा। ऐसा उसको समझा करके रखो। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कर्क राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि का भाई है यदि आपको, तो पहले सुबह ही उठ करके आप नहा धो करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके और खूब दुर्गा जी की पूजा कर लीजिए। भगवती दुर्गा की आराधना कर लीजिए और भगवती दुर्गा से अपने भाई की सलामती के लिए आशीर्वाद मांगिए। और अपने कर्क राशि के भाइयों को चंदन का तिलक माथे पर लगाइए। पीला रेशमी धागा अपने भाई की कलाई पर बांधिए। 5 रुपए के सिक्के के साथ 1 इत्र की शीशी अपने भाई को दीजिए। अपने भाई को हो सके तो कोई दूध वाली मिठाई खिलाइए। कर्क राशि वालों के लिए आज शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा और जीवन में खुशियाँ आएगी। भाई को चाहिए कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आज अपनी बहन को आप सोने का कोई न कोई उपहार जरूर दें, अगर आपकी सामर्थ्य है। इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सुखी रहेगा आपके भाई का वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी ढेरों खुशियां। इसके लिए आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ करना है खास, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में।
अगर आपके भाई की शादी नहीं हो रही या लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, भाई का जल्दी विवाह हो जाए, अच्छा जीवन साथी मिले, इसके लिए बहनें अपने भाइयों को आज सफ़ेद चंदन से तिलक करें। भाई के हाथ में 16 बार कलावा लपेट कर बांधें। बहनें आज शिव चालीसा का पाठ करें। बहनें तिलक के बाद गाय को गुड़ भी खिलाएं। भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिलाकर तिलक करें। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार लपेट कर बांधें। बहनें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें अगर कर सकती हैं। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहन अपने भाई को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर घर ले आकर के उससे तिलक करें। भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट कर बांधें। बहन दुर्गा कवच अर्गला स्तोत्र का भी पाठ कर सकती हैं। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का भी दान कर सकती हैं। भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए आज भाई दूज पर बहनें अपने भाई को अष्टगंध या केसर से भी तिलक कर सकती हैं। भाई के हाथ में 8 बार कलावा लपेट कर बांधें। 4 मुखी तेल का दिया शाम के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाएं। फलों का दान किसी मंदिर में करें, इससे आपके भाई के सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। और भाइयों को चाहिए, वैसे भी आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि के 90% लोग अपने जीवन में सफल ही होते हैं, ये मेरा अनुभव है। और शून्य से शुरू होकर के और सबसे बड़ी संख्या तक ये पहुंचने वाले होते हैं। तो आप सिंह राशि के जातक हैं, अपनी राशि को यदि आप चरितार्थ करना चाहते हैं तो अपने बहन के लिए वो करिए जो साधारण लोगों के सोच से बाहर हो। ऐसा करिए कि जो इसको साधारण लोग कल्पना न करें, ऐसा कुछ करिए। इतना कुछ बड़ा काम करिए। जय मां विंध्यवासिनी।